श्रीहरये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जन्माद्यस्य यतः के बाद श्री वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं अन्वयाद इतरतः। इस सृष्टि की स्थिति, लय और जन्म उनके कारण तो भगवान परमात्मा है ही, लेकिन अन्वय के रूप में वे सर्वत्र व्याप्त है, सर्वदा व्याप्त है। क्योंकि श्रुति भगवती कहती है एकोहम बहुश्याम, ऐसा संकल्प परमात्मा करते हैं तो भगवान स्वयं एक में से इस सृष्टि के रूप में अनेक रूपों में अवतरित हो जाते हैं। इसीलिए हम नमोस्तवनंताय सहस्रमूर्तये कह के भगवान श्री हरि को प्रणाम करते हैं। तो ये जो कुछ भी दिखता है उन सब में भगवान श्री हरि व्याप्त है, यही अर्थ है अन्वयात। अब इतरतः इस शब्द का अर्थ है कि जिसका संकल्प भगवान श्री हरि ने न किया हो उसकी सत्ता कभी हो ही नहीं सकती। शास्त्रों में उसके उदाहरण देते, दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि शशशृंगम अर्थात खरगोश के सिंग। अभी खरगोश के ऊपर हमने कभी सिंग देखे हैं? कभी नहीं हो सकता। दूसरा दृष्टांत देते हुए कहते हैं खपुष्पम, अर्थात पृथ्वी पे तो अनेक पुष्प खिलते हैं, लेकिन आसमान में कभी पुष्प खिला हो हमने ऐसा सुना है या कभी देखा है? कहा नहीं देखा। तो ये दोनों बात हमने क्यों नहीं देखी? तो इसका कारण है कि भगवान श्री हरि ने कभी ऐसा संकल्प ही नहीं किया। इसलिए इतरतः मतलब भगवान श्री हरि जिसका संकल्प न करते हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। उनके संकल्प से ही संपूर्ण सृष्टि बनती है, और वे जैसा नहीं सोचते, मतलब उन्होंने यदि ऐसा संकल्प नहीं किया तो इतरतः तो उनकी सत्ता कभी हो नहीं सकती। इस तरह से ये दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अन्वयाद इतरतः। ये वेदांत भी है और न्याय दर्शन भी है। जय श्री कृष्ण।